गाइस इमेजिन करो कि आपके जो गूगल एड्स कैंपेन है वो नॉर्मली डेली की 100 लीड्स जनरेट करती है। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि आपका डेवलपर है उसको वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने थे, और चेंजेस करते टाइम जो आपका गूगल का टैग है या फिर जो आपका जीटीएम टैग है वो बेसिकली उससे मिसप्लेस हो गया। राइट, ही फॉरगॉट टू अपडेटेड टैग, मे बी एक जो बॉडी टैग है या हेड टैग है वो मिसप्लेस हो गया। अब क्या हुआ कि अभी आपकी जो कैंपेन रनिंग है, कैंपेन से एक्चुअली में आपको 100 लीड्स तो डेली की आ ही रही है, बट गूगल के पास जो डेटा जाना था वो एग्जैक्ट डेटा गूगल के पास नहीं पहुंच पा रहा है, और गूगल तक सिर्फ 10 लीड्स पहुंच रही हैं। ठीक है। तो इस केस में ये सोचो कि जो स्मार्ट बिडिंग है वो इन सब चीज़ों को कैसे देखेगी। ऑलराइट, गूगल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो गूगल के पर्सपेक्टिव से तो क्या हुआ कि जहाँ पर पहले 100 लीड्स आ रही थी अब वहाँ पर सिर्फ 10 लीड्स आ रही हैं। तो गूगल के पर्सपेक्टिव से तो जो हमारी कैंपेन की परफॉर्मेंस थी, जो कन्वर्जन की परफॉर्मेंस थी, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। राइट, फ्रॉम द गूगल्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट रियल में तो हमें उतनी कन्वर्जन्स आ ही रही है, बट बिकॉज क्योंकि डेटा ब्रेक हो गया है यहाँ पर, तो उस वजह से गूगल तक एक्चुअल डेटा कन्वर्जेंस का नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि शुड गूगल बी अलाउड टू लर्न फ्रॉम दिस डेटा, कि ये जो डेटा आपका कोलैप्स हुआ है, सडनली 100 से 10 पर आ गया है, तो क्या गूगल इस डेटा से लर्न करे, इसको यूज़ करे। तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आपके जो डेटा एक्सक्लूजन है वो एड्रेस करता है इन टाइप की प्रॉब्लम को। ऑलराइट। तो अब अगर सिंपली हम समझेंगे इस बात को, स्मार्ट बिडिंग, देखो हमें पता है कि गूगल की जो एल्गोरिदम है, गूगल की स्मार्ट बिडिंग्स हैं वो डेटा से लर्न करती है। ठीक है। जितना ज़्यादा डेटा होगा उस डेटा के बेसिस पर स्मार्ट बिडिंग कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगी। राइट। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस है सेम हुआ, अगर ऐसे कुछ हमारी ट्रैकिंग ब्रेक हुई बीच में, बट दो अलग अलग रियलिटीज हमें मिलेंगी। कि लेट सपोज डेली के 1000 क्लिक्स आ रहे हैं, उसमें से 100 लीड्स मिल रही है, कन्वर्जन रेट हमारा 10% है, और जो सीपीए थी हमारी 5000 थी। बट अगेन क्योंकि हमारा जो डेटा ब्रेक हुआ, जो ट्रैकिंग ब्रेक हुई हमारी, उससे क्या हुआ, अगेन ये पैरामीटर सेम रहे, बट जो ड्रॉप आया वो यहाँ पर आया, 10% से सीधा 1% पर आ गया, और जो आपकी सीपीए थी जो 500 थी वो सीधा 5000 पहुंच गई। राइट। अब अगर आप इसको देखोगे कैसे काम कर रहा है, डेली के 100 कन्वर्जन्स, यूजर वेबसाइट पर आया, वेबसाइट से कन्वर्जन ट्रैकिंग ट्रैक के, यहाँ पर गूगल के पास सिर्फ 10 कन्वर्जन्स आ रही हैं। ठीक है। 10 कन्वर्जन्स में जो स्मार्ट बिडिंग है ऑब्वियसली वो ये देखेगी, जहाँ अभी तक कल तक तो जहाँ पर 100 कन्वर्जन्स थी वहाँ पर अभी तक सिर्फ 10 कन्वर्जन है, तो उस केस में स्मार्ट बिडिंग के पास जो सिग्नल जाएगा वो ये जाएगा कि जो परफॉर्मेंस है वो कोलैप्स हो गई है। ठीक है। बट अगेन अगर स्मार्ट बिडिंग इस डेटा से लर्न करना स्टार्ट कर देगी तो कहीं ना कहीं एक मिसलीडिंग सिग्नल जाएगा गूगल के पास। क्लियर। तो उस केस में बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तो क्या हो रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट गूगल के पर्सपेक्टिव से जो कैंपेन है वो सडनली 5 टाइम्स एक्सपेंसिव हो चुकी है। ठीक है। जहाँ पर एक लीड आपको 500 रुपीज़ की पड़ रही थी, वही लीड सेम आपको 5000 की हो गई है। तो स्मार्ट बिडिंग बेसिकली ये जो कन्वर्जन रिलेटेड सिग्नल्स हैं ना उनको यूज़ करती है बिडिंग डिसीजंस को बनाने में। ठीक। तो अगर सिंपली हम देखें गूगल को क्या लगेगा यहाँ पर, कि ये जो पार्ट था जहाँ पर आपको 500 की लीड पड़ रही थी, आपको डेली की 100 कन्वर्जन्स आई थी, यहाँ पर जो हमारा ट्रैकिंग फेलियर हुआ उसके बाद से ये जो सीपीए ये सीधा बढ़कर हमारी 5000 हो गई, और जो हमारा 10% का कन्वर्जन रेट था वो सीधा 1% पर पहुंच गया। ठीक है। परफॉर्मेंस हो सकता है कि चेंज ना हुई हो, बट यहाँ पर गूगल एड्स में आपकी जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट आपकी चेंज हो गई है। ठीक। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। अगेन मंडे को क्या हुआ होगा कि जो आपकी वेबसाइट थी सही से वर्क कर रही थी, गूगल टैग आपका ठीक से फायर हो रहा था, और 100 जो लीड्स थी वो आपकी ट्रैक हुई थी। ट्यूसडे को यहाँ पर डेवलपर ने चेंजेस करे वेबसाइट पर, फॉर्म आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है, सीआरएम में लीड्स आ रही है, बट गूगल ने जो टैग है, जो गूगल का टैग है, उसने डेटा को सेंड करना स्टॉप कर दिया। गूगल का जो टैग है वो फायर होना स्टॉप हो गया बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑन द वेबसाइट। अब वेनेसडे को क्या हुआ, वेनेसडे में अगेन आपके सीआरएम में आपको 100 लीड्स मिली, बट गूगल एड्स में सिर्फ 10 लीड्स ही ट्रैक हुई। अब इस केस में क्या होगा कि आपको 100 लीड्स मिली, सीआरएम में सिर्फ 10 लीड्स ही ट्रैक हुई। एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे कि भाई एकदम से जो हमारा सीपीए था, जो कल तक हमारा सीपीए 500 रुपीज़ था, आज वो बेसिकली 5000 रुपीज़ आ गया। ठीक है। तो अगेन किसी भी मार्केटर को देख के ये एक तरह से टेंशन हो जाएगी कि सीट जो हमारा सीपीओ वो सडनली एक्सप्लोड हो गया, और उस केस में कुछ ना कुछ हम स्टूपिड चीज़ें करेंगे ही करेंगे। या तो हम अपनी बिड चेंज करेंगे,
या फिर बेसिकली जो बजट है, बजट को रिड्यूस कर देंगे हम, या फिर जो कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को पॉज़ कर देंगे, ठीक है? या फिर जो टारगेटिंग है, टारगेटिंग पे हम काम करेंगे, और या फिर जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है उसको ब्लेम करेंगे। बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो कैंपेन की या परफॉर्मेंस की है ही नहीं। वो जो प्रॉब्लम है वो है मेनली आपकी ट्रैकिंग की, ठीक है? तो कोई भी कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या हमारा जो मेजरमेंट है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आपकी जो ट्रैकिंग है क्या वो परफेक्टली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। दैट वी नीड टू चेक बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस इन द कैंपेन। सो एग्जैक्टली डेटा एक्सक्लूजन है क्या? देखो, डेटा एक्सक्लूजन सिंपल एक वे है। ऑलराइट, इट्स एसेंशियली टेलिंग द स्मार्ट बिडिंग कि एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर एक कुछ नोन प्रॉब्लम थी कन्वर्जन डेटा को लेके, ठीक है? ट्रैकिंग को लेके कुछ एक प्रॉब्लम थी। तो उस केस में ये जो डेटा है, इस डेटा को आप एज़ अ ट्रेनिंग पीरियड यूज़ मत करो, ठीक है? एज़ अ ट्रेनिंग पीरियड और एज़ अ ट्रेनिंग पार्ट इसको यूज़ मत करो। व्हाई आई एम सेइंग ट्रेनिंग पार्ट? बिकॉज़ अगेन आई एम सेइंग जो स्मार्ट बिडिंग है, वो स्मार्ट बिडिंग कैसे लर्न करती हैं? स्मार्ट बिडिंग लर्न करेंगी डेटा पर। जितना ज़्यादा डेटा फीड करोगे, उतने डेटा के बेसिस पर स्मार्ट बिडिंग विल गेट टू नो द सिग्नल्स कि किस टाइम पर बेस्ट आपको कन्वर्जन्स मिल रहे हैं, और कौन सी कन्वर्जन्स आपको किस पर्टिकुलर डिवाइस से, किस पर्टिकुलर लोकेशन से, किस पर्टिकुलर एज ग्रुप से, और किस पर्टिकुलर रीजन से आ रही है। तो वो मैक्सिमम डेटा, वो इनपुट लेके, मैक्सिमम डेटा की ट्रेनिंग लेके गूगल विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन सो एज टू गिव यू द बेटर रिजल्ट्स। तो उस केस में अगर आप देखोगे, अगर मैं ये डेटा जो मेरा बेकार डेटा है, जहाँ पर मेरी जो सीपीए है या जो सीवीआर है वो 10% से गिर के 1% पर आ गया, और सीपीए जो मेरा 500 था वो 5000 पर आ गया, तो उस केस में कहीं न कहीं अगर इस पर्टिकुलर डेटा से मेरी जो स्मार्ट बिडिंग है अगर वो लर्न करेगी, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो सीपीए 500 चल रही थी वो उसको इंक्रीज़ कर देगा। कन्वर्जन रेट मेरा डाउन हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, जिसमें मेरा ट्रैकिंग को लेके इश्यू हुआ, उस पर्टिकुलर पीरियड को मैं एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, ताकि स्मार्ट बिडिंग्स इस पर्टिकुलर पीरियड से लर्निंग ना लें। ठीक है? जो नॉर्मल मेरी जो कैंपेन चल रही थी, जिस टाइम पे मेरी कन्वर्जन ट्रैकिंग परफेक्टली वर्क कर रही थी, बस उस डेटा को ही कंसीडर करें। इस डेटा को लर्निंग पीरियड के लिए कंसीडर ना किया जाए। तो अगर आप देखोगे, डेटा एक्सक्लूजन का मतलब है रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस अफेक्टेड पीरियड ऑन द स्मार्ट बिडिंग। ठीक है? इसमें अगर आप देखोगे तो हम फोकस क्या है कि रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट, ठीक है? हम मैजिकली जो ये डेटा है, जो यहाँ पर डेटा ब्रेक हुआ है, उस डेटा को हम रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हम बस इस डेटा का जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ डेटा एक्सक्लूजन। ऑलराइट, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा एक्सक्लूजन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है? डेटा एक्सक्लूजन अगेन जैसे मैंने बोला कि ये कोई मैजिक मैजिक इरेज़र नहीं है कि जहाँ पर आपका जो डेटा खराब था, जिस पीरियड में आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं हुई तो आप उसको रिपेयर कर दो, नहीं। ठीक है? ये इम्पैक्ट को रिड्यूस करेगा, ताकि जो वो एक पर्टिकुलर पीरियड था बैड डेटा वाला, उसका इम्पैक्ट आपकी स्मार्ट बिडिंग की लर्निंग पर ना पड़े। ठीक है? ये आपको एक जो प्रॉब्लमेटिक पीरियड है आपकी टाइमलाइन में, वो आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प करेगा, तब आपको यूज़ करना होता है सिंपली। और आपकी जो बिडिंग है, ठीक है? इस पर्टिकुलर पीरियड को एज़ अ नॉर्मल बिहेवियर इंटरप्रेट करें रादर दैन कि एक लर्निंग बिहेवियर। ये क्या नहीं करेगा, जो आपका डेटा एक्सक्लूशन है, आपकी जो ट्रैकिंग है जो ब्रेक हो चुकी है उसको ठीक नहीं करेगा। ठीक है? जो मिसिंग कन्वर्जन्स, जो आप कन्वर्जन्स मिस कर चुके हो हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली इन द सेंस जो पास्ट में आपकी 100 कन्वर्जन से सिर्फ 10 कन्वर्जन्स ही ट्रैक हुई थी, तो उनको रिकवर नहीं करेगा, वो गूगल एड्स में नहीं शो होंगी। ठीक है? तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो पुअर परफॉर्मेंस आई है बीच में, उसको डिस्कवर मतलब उसको जो डिसअपीयर नहीं करेगा, ठीक है? उसको नहीं हटाएगा। एंड अगेन जो हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग है आपके डैशबोर्ड से, उसको भी डिलीट नहीं करेगा। क्लियर? आपको बस सिंपल इतना समझना है कि मैंने एक पीरियड को लेके बोल दिया कि जो आपकी लर्निंग चल रही थी इस पूरे पीरियड में, उस पूरे पीरियड से आपको ये वाले पीरियड को लर्निंग में कंसिडर नहीं करना है, जो आपकी ट्रेनिंग चल रही थी। दैट इज़ ऑल अबाउट द डेटा एक्सक्लूजन। ऑलराइट? तो डेटा एक्सक्लूजन बेसिकली कब यूज़ करना है? जब डेटा आपका खराब है, जब डेटा आपका गलत है, तब आपको यूज़ करना है। ठीक है? मेबी आपका जो ट्रैकिंग है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही,
टैग मैनेजर आपका ठीक से फायर नहीं हो रहा, मे बी आपकी वेबसाइट में कुछ इशू है, सर्वर डाउन है, यूज़र जो आपका पेज है, लैंडिंग पेज है, उसको ठीक से लोड नहीं कर पा रहा, कन्वर्जन्स आप ठीक से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, आपके सीआरएम से जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ब्रेक हो गई, सीआरएम में आपको 100 लीड शो हो रही है, बट अगेन आपकी जो वो कन्वर्जन्स हैं ऑफलाइन जो आप इंपोर्ट कर रहे हो गूगल एड्स में, वो सिंक्रोनाइजेशन टूट चुकी है, या फिर कुछ ना कुछ एक मेजर टैगिंग एरर है, जहां पर हर परचेज को एक वे में डबल काउंट किया जा रहा है गूगल एड्स में। तो उस केस में आपका डेटा एक्सक्लूजन यूज़ करना वैलिड है, उस केस में डेटा एक्सक्लूजन यूज़ करना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। कॉमन फैक्टर सिंपल यही है कि जो भी मेजरमेंट है वो खुद ही अनरिलायबल हो जाएगा इन केस ऑफ डेटा एक्सक्लूजन। ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि खराब परफॉर्मेंस का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि वो आपका खराब डेटा है। बैड डेटा का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रैकिंग है वो फेल हो चुकी है, कन्वर्जन्स आपकी ठीक से फायर नहीं हो रही, ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रही है, और कुछ एक मेजरमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस केस में तो आप डेटा एक्सक्लूजन यूज़ करो। बट ऐसा नहीं कि जेन्युइनली आपकी जो कन्वर्जेंस है वो ड्रॉप हो रही है, आपका जो सीपी है वो जेन्युइनली इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगेन उसके लिए कुछ भी रीज़न हो सकता है, मे बी कॉम्पिटिशन बढ़ गया, मे बी आपके जो बिडिंग है वो आपने इंक्रीज़ कर दिया जस्ट टू एक्वायर मोर ट्रैफिक। ठीक है, और ट्रैकिंग आपकी ठीक से वर्क कर रही है। ठीक है, तो उस केस में आपको डेटा एक्सक्लूजन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मत कर देना डेटा एक्सक्लूशन, क्योंकि आपको ना जो रिजल्ट्स हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आपने डेटा एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, उस केस में ये अच्छा मतलब ठीक से वर्क नहीं करेगा। अ, कहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा डेटा एक्सक्लूशन का, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर आओगे आप, तो लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने कवर भी किया था अंदर टूल्स वी हैव दिस बजट्स एंड बिडिंग, एंड उसके अंदर हमने लास्ट में बिडिंग स्ट्रेटजीज में पोर्टफोलियो बिडिंग कवर किया था। तो यहाँ पर आपके पास एडजस्टमेंट के अंदर आएगा, एडजस्टमेंट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सीजनल और एक्सक्लूशंस। ठीक है, तो सीजनल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि सीजनल एडजस्टमेंट क्या होता है, बट यहाँ पर आपको एक्सक्लूजन का ऑप्शन मिलेगा, और जब आप एक्सक्लूजन वाले ऑप्शन पर आओगे तो यहाँ पर आपको, जब आप प्लस पर क्लिक करोगे इट विल आस्क यू द नेम ऑफ दिस एक्सक्लूजन, तो वो वहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो। जहाँ पर आप कोई पीरियड एक मेंशन करना चाहते हो तो वो एक बेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन क्या है जो आप रखना चाहो अगेन ऑप्शनल है। अब देखो यहाँ पर ना ये आपसे टाइम पूछ रहा है कि किस डेट को और किस टाइम को आपको लगता है कि जो आपका डेटा है वो बेसिकली जो ट्रैकिंग है आपकी ब्रेक हुई है, और जो सही डेटा है वो गूगल एड्स अकाउंट में नहीं आया है। तो लेट्स सपोज आई एम चूजिंग 13th अगस्त से, मे बी लेट्स सपोज आई एम पिकिंग कि मॉर्निंग मीन्स इवनिंग, रात को 9 बजे से 13 अगस्त रात को 9 बजे से इशू स्टार्ट हुआ, और ये कब तक रहा, ये रहा बेसिकली 15 अगस्त मे बी मॉर्निंग 11 बजे तक। ठीक है, किस कैंपेन टाइप पे, कि जितनी भी कैंपेन्स है सारी कैंपेन्स आपकी इफेक्ट हुई हैं इसमें, या फिर कुछ स्पेसिफिक कैंपेन्स हैं जो इफेक्ट हुई हैं, तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर सारी कैंपेन्स ही इफेक्ट हुई हैं तो उसको आप यूज कर सकते हो। अगेन एक और चीज अगर आप देखोगे, आर मेंट टू अकाउंट फॉर आउटेजेस और मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, यूजिंग देम ऑफन और फॉर लॉन्ग पीरियड्स कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट स्मार्ट बिडिंग परफॉर्मेंस। तो अगेन गूगल आपको ये वार्निंग भी दे रहा है कि अगर आप इसको लॉन्ग पीरियड के लिए या फिर बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करोगे तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपकी स्मार्ट बिडिंग के परफॉर्मेंस को। तो इसलिए आई एम सेइंग कि जहाँ पर जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जहाँ जेन्युइनली आपका डेटा ट्रैक नहीं हो रहा है गूगल एड्स में, और रियल में आपको अच्छी लीड्स आ रही हैं बट वो लीड्स ट्रैक नहीं हो रही हैं, तभी उस केस में उस छोटे पीरियड के लिए आप इस ऑप्शन को, इस फीचर को यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो स्पेसिफिक कैंपेन भी चूज़ कर सकते हो कि अगर किसी स्पेसिफिक कैंपेन में इश्यू हुआ है, डन कर दो, और किन किन डिवाइसेस पे हो, अगर सारे डिवाइसेस पे हो, उसको चूज़ कर लो एंड देन क्लिक ऑन सेव। ठीक है, तो ये कंफर्म करने के लिए बोलेगा, एंड देन क्रिएट डेटा एक्सक्लूजन। ठीक है, आपका डेटा एक्सक्लूजन यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी यूज़ दिस फीचर ऑफ डेटा एक्सक्लूजन, कि अगेन आई एम सेइंग कि आपको कब यूज़ करना है, जब आपका डेटा खराब है। ठीक है, खराब डेटा का मतलब ये नहीं है कि आपकी खराब परफॉर्मेंस है। ठीक है, हर बार खराब परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता कि खराब ही डेटा है। ठीक, तो डेटा एक्सक्लूशन और एक सीजनली एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया, जो सीजनलिटी एडजस्टमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, उसमें डिफरेंस क्या होता है। डेटा एक्सक्लूशन हम यूज़ करते हैं फॉर द बैड डेटा, जितना भी हमारा डेटा खराब है उस टाइम पर, कभी ट्रैकिंग हमारी ब्रोक हो गई है, या फिर जो स्मार्ट बिडिंग को अगर आप बोलते हो कि इस डेटा को ट्रस्ट करना चाहिए, तो आप बोलते हो नहीं, इस पर्टिकुलर पीरियड को हम ट्रस्ट नहीं करवाना चाहते,
फॉर द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द स्मार्ट बिडिंग। तो उससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट होता है उस अफेक्टेड डेटा का हमारी कैंपेन की लर्निंग में, स्मार्ट बिडिंग की लर्निंग में, वो कम हो जाता है। ठीक है? जबकि सीज़नलिटी एडजस्टमेंट में जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? उसमें डेटा अच्छा आता है बट कुछ टाइम पीरियड के लिए एक अनयूजुअल बिहेवियर होता है। जैसे दिवाली सेल आ गई, ठीक है? तो उस टाइम पे हम बताते हैं गूगल एड्स को कि इस टाइम पे कुछ अनयूजुअल बिहेवियर होने वाला है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ड्यूरेशन के लिए। मेबी जो कन्वर्जन रेट अभी हमारा लेट्स सपोज़ 5% चल रहा है, वो आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए वो 10% बढ़ जाए। ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, कन्वर्जन रेट हमारा चेंज हो रहा था कि 10% से जो कन्वर्जन रेट है 1% या फिर 3% या 5% पहुँच गया, तो कन्वर्जन रेट डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि डेटा ब्रेक हो गया। बट यहाँ पर हमारा डेटा सही चल रहा है, बट हम गूगल को बोल रहे हैं कि इन एडवांस कि हमारा कन्वर्जन रेट आगे जाके 5% से 10% या 12% तक जा सकता है, बिकॉज़ देयर इज़ अ पीरियड व्हिच इज़ कमिंग वेयर वी आर गोइंग टू रन द सेल। ठीक है? तो इसके सीज़नलिटी एडजस्टमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो और क्या उसका मतलब होता है। ठीक है? तो बैड डेटा वर्सेस अनयूजुअल रियल डेटा, दैट इज़ बेसिकली अबाउट द सीज़नलिटी एडजस्टमेंट। ठीक? अब डेटा एक्सक्लूजन यूज़ करने से पहले 2 क्वेश्चन्स आपको हमेशा पूछने हैं कि क्या आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ठीक वर्क कर रही है? अगर ठीक वर्क कर रही है, तो उस केस में जो अनयूजुअल बिहेवियर है किसी टेम्परेरी इवेंट की वजह से, अगर अनयूजुअल बिहेवियर है टेम्परेरी इवेंट की वजह से, तो उस केस में आप सीज़नलिटी एडजस्टमेंट यूज़ करो। अगर नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड नहीं करना है। बट अगर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो उस केस में सबसे पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग ठीक करो। उस स्पेसिफिक पीरियड को आइडेंटिफाई करो कि जब आपका जो डेटा है उस टाइम पे ब्रेक था और उस टाइम पे आपका जो परफॉर्मेंस में चेंजेस आए हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड में, उस पीरियड को आइडेंटिफाई करके फिर आप डेटा एक्सक्लूजन यूज़ करो। ठीक है? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। खराब डेटा हमेशा खराब परफॉर्मेंस नहीं होता है, ठीक है? ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करो उस पीरियड को, ट्रैकिंग फिक्स करो, डेटा एक्सक्लूजन यूज़ करो, ठीक है? रिलायबल डेटा आएगा तो स्मार्ट बिडिंग उसको बेटर रन करेगी, ठीक है? जहाँ तक हो सकता है, जितना हो सकता है अपना जो बिडिंग सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करो फ्रॉम दीज़ टाइप ऑफ मिसलीडिंग सिग्नल्स। जितने बेकार सिग्नल्स आप फीड करोगे, उतनी बेकार आपके अकाउंट की क्वालिटी होती चली जाएगी और उतना वर्स्ट आपका अकाउंट परफॉर्म करेगा। ऑलराइट गाइस, तो आई होप अब ये डेटा एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे यूज़ करना होता है ये, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसका बेसिकली रियल टाइम, रियल लाइफ यूज़ होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और हाँ, अगर आपको कोई चैलेंजेस है गूगल एड्स में, तो मेरी गूगल की मतलब यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पर आपको एक लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप अपने चैलेंजेस को सबमिट कर सकते हो इन द गूगल शीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।